कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की कोड की बात की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ आपको कुछ वर्ड की कोड दिए गए होते हैं, है ना, और उनका डिकोड उसी के आगे दिया गया होता है, और जिस तरह से वो डिकोड किए गए सेम उसी प्रोसेस से आपको भी करना पड़ता है। ओके, अब कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले तो यही निकलता मीनिंग कि इसका मतलब क्या है भाई, है ना, और ये कितनी नंबर का बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, वैल्यू कितनी है इसकी, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। तो कोडिंग होती है टोटल 3 टाइप्स की, है ना। कोडिंग कितने तरह की होती है भाई? 3 तरीके की। कौन कौन सी? अल्फाबेट कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, और तीसरा तक की वैल्यू में भी आया है। और सब्स्टिट्यूशनल बनेगी तभी, जो मेंस में पूछी जाती है चाइनीज कोडिंग, है ना, जब सब्स्टिट्यूशनल बनेगी तभी आपसे वो चाइनीज कोडिंग भी बनेगी। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, है ना। अब सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होता क्या है भाई? तो पूरी की पूरी एक लाइन की कोडिंग दी गई होगी, है ना, और उसके कोड उसके नीचे दिए गए होंगे। जब क्वेश्चन में देखेंगे तो और इजिली समझ में आएगा, है ना। वैल्यू मैंने बता दी है कि कितनी होती है भाई, 5 मार्क्स तक बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई इससे क्वेश्चन, और ये बनेगा तभी चाइनीज कोडिंग बनेगा, जो कि मेंस में पूछा जाता है ना। चलिए, एसबीआई का जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जिनका जनवरी में एग्जाम है, वो कोडिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एसबीआई का ये कोडिंग हमेशा से 2 से 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक का पूछता है भाई, है ना। आप पुराने एसबीआई के पेपर निकाल के देख लेंगे, कोडिंग उनका फेवरेट हमेशा से रहा है भाई, है ना। तो बिल्कुल कोडिंग आपको बहुत ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा एसबीआई का, जिन्होंने फॉर्म भरा है। और आईबीपीएस में भी पूछता है भाई, जिन्होंने नहीं भी भरा आगे आईबीपीएस का भरेंगे तो उनके लिए भी कोडिंग बहुत जरूरी है ना। मिसलेनियस का पार्ट कहलाता है। मिसलेनियस क्या क्या है? 5 टॉपिक आते हैं भाई, जिनसे 8 नंबर का पूछा ही जाना है 100%। क्या क्या? अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग, ये 5 टॉपिक है भाई। शॉर्ट में लिख दिया। बी से ब्लड रिलेशन है, सी से कोडिंग डिकोडिंग जो अभी चल रहा है, डी से डायरेक्शन, ओ से ऑर्डर रैंकिंग, है ना। इनसे मिला के टोटल कितने मार्क्स का आना है? 8। ये 5 टॉपिकों से, अगेन आई रिपीटेड, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, टोटल मिला के कितने मार्क्स के आएंगे? इससे 8 मार्क्स का। ये आना ही आना तय है भाई, है ना। इन्हें इन पांचों को क्या बोला जाता है भाई? मिसलेनियस पार्ट बोला जाता है रीजनिंग का। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि समय थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे हम, है ना। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये पहला दिया हुआ है 1 to 5, है ना। ये 1 to 5 का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछेगा? 5, और इनकी वैल्यू भी कितनी होगी भाई? 5 मार्क्स। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको, है ना। अब देखिए सर्टिन इन अ सर्टिन कोड लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या बोला है कि बेंगल चेन ब्रेसलेट रिंग इज कोडेड एज NLT IBQ MPR JQS। मतलब यहाँ कोड दिए हैं कि बेंगल का कोड आप सोचते हैं NLT है, तो नहीं। बेंगल का कोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। टोटल वर्ड कितने लिखे हैं? 4। एक लाइन में कितने वर्ड लिखे हैं? 4। 1 2 3 4, और 4 ही कोड भी हैं। लेकिन किसका कोड कौन सा है, ये आप एक लाइन पढ़ के कभी भी नहीं बता सकते। आपको ये दूसरी, तीसरी और चौथी लाइनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? तो देखो, जैसे मैं बेंगल का कोड निकालता हूं, तो बेंगल एक तो कहाँ लिखा है? ये लिखा है। और दूसरा कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है। तो पहली और चौथी लाइन दोनों में एक वर्ड आया है। एक ही आया, और कोई तो नहीं आया? जी हाँ, एक ही आया, बेंगल आया। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, है ना। जो नए लोग भी हैं बहुत ध्यान से देखेंगे कि दोनों जगह बेंगल लिखा है। पहली लाइन में भी, ये फर्स्ट लाइन है, और ये फोर्थ लाइन में भी लिखा है, ठीक है। तो जब दोनों जगह लिखा है तो उसका कोड भी दोनों ही जगह आया होगा, क्योंकि कोड एक वर्ड का एक ही हो सकता है। तो दोनों जगह पहली और चौथी लाइन में कौन सा कोड कॉमन है? तो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि NLT, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है NLT और यहाँ पर भी लिखा है NLT, है ना। तो दोनों जगह
बेंगल का कोड क्या कॉमन हो गया, NLT, तो मतलब बेंगल का कोड निकल आया क्या, NLT। अब इसको आप आसानी से अलग से कहीं लिख लो, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्यों निकाला था हमने, है ना, यही आपको मार्क्स दिलाएगा आगे। बेंगल का निकल आया भाई। क्या चेन का भी निकल सकता है इसी तरह भाई, तो चेन का भी देखिए, यहां से देखिए चेन कॉमन है, ठीक है, CHAIN, चेन का कोड क्या होगा भाई, पहली और तीसरी लाइन दोनों में चेन कॉमन है, और दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, IVQ, है ना, तो इसका कोड क्या हो गया, IVQ, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ने पे पता चलता है। अब देखिए ब्रेसलेट कहीं नहीं लिखा, ओके, लेकिन रिंग है क्या, तो जी रिंग है, एक ये लिखा है रिंग और एक ये लिखा है रिंग, है ना, तो दोनों लाइनों में एक कॉमन होगा, कोड कॉमन होगा, कौन सा कोड कॉमन है भाई, JQS, तो रिंग का कोड क्या हो गया, JQS, ये हो गया रिंग का कोड। बच गया क्या, ब्रेसलेट बच गया ना, अब यहाँ तीनों के कोड निकाल दिए, बचा क्या ब्रेसलेट, तो अपने आप कोड भी एक ही बचा, क्या, MPR, है ना, तो ब्रेसलेट का कोड क्या हो गया भाई, MPR, ये देखिए MPR, तो चार के कोड मैंने निकाल दिए भाई। इसी तरह से आप बाकियों के भी निकाल सकते हैं, है ना, सभी कहीं ना कहीं डबल होगा, डबल नहीं होगा तो वह जो बचा होगा उसका बचा हुआ कोड हो जाएगा। क्लियर है भाई। और यदि दो बच जाते हैं तब क्या होगा, दो वर्ड बच जाते हैं तो फिर आइदर में चला जाएगा वो, है ना। अभी आगे और क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा भाई, यदि थोड़ा नहीं क्लियर हो पा रहा है तो बाकी जितना बताया उतना तो क्लियर हुआ होगा कि वर्ड का कोड कैसे निकालना है ना। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, क्या आंसर कर सकते हैं भाई आप सभी, आंसर करना है भाई सभी को वाया मैसेज, डू पास्ट, प्रसाद, मयूरी, इन लोगों ने आंसर किया भाई ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज अदर, नाभा ने भी किया भाई, अर्चना ने भी किया भाई, वेयर इज अदर, बाकी के कहाँ है भाई, फटाफट दें आंसर। मानसी का भी आया भाई, महेश का भी आया, आदित्य ऑल्सो भी, सानिया भी, चलेगा। चलिए मेरी बारी आ गई, जो लोग भी देख रहे हैं आंसर जरूर करें, है ना। जितने लोग भी हैं सभी पेन कॉपी लेके बैठेंगे, केवल मूवी की तरह नहीं देखना है भाई, है ना, रजिस्टर अपना एक लेके बैठे और सॉल्व करें फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स ऑफ द कोड MPR, MPR के लिए सही कोड क्या है ये बताना है भाई, है ना, तो अपन ने यहाँ निकाला था MPR, किसका कोड था भाई, ये देखो ब्रेसलेट का था, इसीलिए निकाल लिया था ना, तो फटाफट आंसर निकाल सकते हो आप। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। मयूरी ने नंबर 1 पे आंसर दिया है, फिर प्रसाद है, रूपाली 3, अर्चना 4, प्रांजलि 5, साक्षी 6, संजय 7। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। अब व्हाट इज द कोड, और पूछा है उसने, किसका कोड पूछा है भाई, हेयर पेन आर्मलेट का कोड पूछा है। ओके, तो यहाँ आपको देखना होगा फटाफट। अब यहाँ देखिए वो सीरीज बनी हुई है जो अपन ने वहां सीरीज तैयार की थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्मलेट का कोड देखते हैं ESM, है ना, आर्मलेट का कोड क्या हो गया, ESM, ठीक, और हेयर पिन का कोड क्या हो गया, हेयर पिन का है भाई MKV, MKV, ये हो गया आपका राइट आंसर। दिया है क्या कहीं, जी यहाँ दिया हुआ है, कहाँ पे, MKV, और
ESM, ये लास्ट में दिया है। सो ऑप्शन नंबर ई, दैट्स योर परफेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान रहता है। कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो मैसेज के द्वारा जरूर बताएं, ओके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सबसे पहले प्रसाद ने आंसर किया है भाई सी, फिर नाभा ने किया है ई। अलग अलग दो आंसर मिले भाई, कोई एक तो गलत है, अब कोई एक तो गलत है भाई। वेयर इज अदर भाई, डू पास्ट। अथर्व ने सी ऑप्शन, नाभा सी, महेश सी, अर्चना सी, चैत्राली सी, प्रांजलि सी, संजय, सानिया सी, सॉरी सानिया सी। चलेगा भाई, मेरी बारी आ गई, माय टर्न नाउ। चेक करते हैं भाई, ज्यादातर लोगों ने सी, एक किसी का बी भी आंसर आया था, ओके। विच फॉलोइंग पेयर्स डिनोट द कोड ऑफ STH, IVQ और MPR, है ना। चार, तीन लेटर दिए हुए हैं, तीन कोड दिए हुए हैं, इनका राइट वर्ड कौन सा होगा। तो STH, ये देखिए सीट आपके सामने ही रहती है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों ये सीट यहाँ इसलिए रख दी गई है, ताकि पीछे बार बार ना जाना पड़े हमें, है ना। और ये सीट आपने खुद से बना लेनी है भाई, है ना। यहाँ बनी बनाई इसलिए है क्योंकि मुझे बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग ना करें, आप वहीं से निकालें भाई, ठीक है। STH का कोड क्या दिया है भाई, और ये खुद से भी बना सकते हैं, खुद से बना लेंगे तो फिर बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें, है ना। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप फटाफट ये बना लें, तो सीधे 5 क्वेश्चन आपको आसानी से यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले STH किसका कोड था भाई, तो STH कोड था आपका स्टड का, है ना, STUD। फिर IVQ किसका कोड था भाई, तो IVQ कोड था चेन का, ये देखिए ऊपर लिखा है CHAIN। फिर MPR किसका कोड है, तो MPR कोड है भाई ब्रेसलेट का, तो स्टड चेन ब्रेसलेट। स्टड चेन ब्रेसलेट कहाँ दिया है भाई, ये दिया है। ये आगे पीछे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेसलेट स्टड चेन भी चलेगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। देखते हैं कि सबसे पहले कौन करता है भाई। प्रसाद सबसे पहले, अथर्व नंबर 2, नाभा नंबर 3, प्रांजलि 4, आदित्य 5, दिव्या 6, सानिया 7, आदित्य 8, मानसी 9, अर्चना 10, रूपाली 11। ओके, बहुत बढ़िया भाई, जिन लोगों ने भी किया बहुत तेजी से किया, बहुत अच्छा लगा भाई। चलिए मेरी बारी आ गई। जो लोग नहीं आंसर कर पाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर करें भाई, केवल बैठे रहने से नहीं होगा भाई, है ना, सभी ने करना है। ओके चलिए, IZT कहाँ लिखा है भाई, ये है जिरकॉन। और ESM कहाँ है भाई, ये है आर्मलेट, ठीक। तो कहाँ पे है भाई, ये जिरकॉन आर्मलेट, ये है भाई ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। कितनी आसानी से देखिए, केवल इस सीट के कारण आंसर निकल आ रहे हैं जल्दी जल्दी, यदि सीट नहीं होती तो आपको आंसर निकालने में मुश्किल हो जाती, है ना। सीट की वजह से आंसर ही जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी शीट इस तरह से क्रिएट कर लें, ताकि इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, और टॉप 5 लोगों के ही नाम ले पाऊंगा अब मैं। नाभा सबसे पहले आंसर किया ई, फिर प्रसाद नंबर 2, अथर्व नंबर 3, आदित्य नंबर 4,
और चैत्राली जी हैं नंबर 5 पे। भाई टॉप 5 के ही नाम ले पाऊंगा मैं। ठीक, तो आपने यदि नाम यहाँ से बुलवाना है, नाम आपको सुनने में अच्छा लगता है, तो टॉप 5 में आए भाई, है ना। टॉप 5 तक के नाम मैंने लिए। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई, बहुत सारे और मैसेज आए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगली बार टॉप 5 में आएंगे सभी। व्हाट इज द कोड फॉर बैंगल रिंग? बैंगल रिंग है ना, तो रिंग के लिए तो JQS है भाई, ठीक है, JQS है। और बैंगल के लिए क्या है भाई? NLT। NLT, तो कहाँ है भाई NLT और JQS? ये सबसे लास्ट दिखाई दे रहा है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका परफेक्ट आंसर है। ओके, कितनी इजीली क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये शीट है भाई, है ना। शीट नहीं होती तो परेशानी जाती भाई आपको। ठीक, तो सभी क्वेश्चनों के लिए आप सबसे पहले क्या बना लोगे? ऐसी शीट। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। एक में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 1 to 5 कंप्लीट हुआ आपका। अब आपका जो पहला कोड रहते हैं वो सभी बदल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होने के बाद बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, तो वो टोटल कितने मार्क्स का आएगा? ये भी 5 नंबर का, है ना। 6 से 10 यहाँ ऊपर ही लिखा रहता है कि कितने क्वेश्चन उसके अंतर्गत होंगे। ओके, चलिए, तो फटाफट सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे ही क्वेश्चन आया हमको क्या बनाना पड़ती है? शीट बनानी पड़ती है ना। कैसे बनाते हैं एक बार फिर फटाफट देख लेंगे, जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। जो भी जहां डबल मिलेगा उसका कोड भी वहीं से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अपन ये मेमोरेंडम कहीं और दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए और कुछ दिख रहा है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही दिख रहा है, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है भाई? अंडरस्टैंडिंग दोनों जगह कॉमन है। PFN, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अंडरस्टैंडिंग का कोड क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग का कोड हो गया PF और N, ठीक है। फिर कंसर्न कहीं दिख रहा है क्या? जी हाँ, ये दिख रहा है भाई, कंसर्न यहाँ दिखा है। दोनों जगह एक कोड कॉमन होगा, क्या कॉमन है? TOD कॉमन है, देखिए टोड, है ना। कंसर्न का कोड क्या हो गया? TOD। अब लेकिन यहाँ 2 का कोड नहीं निकला है, तो यहाँ आएगा आइदर में, ये ध्यान दीजिएगा। मेमोरेंडम और ऑफ के लिए जब भी कोड पूछेगा तो आपको आंसर में क्या देना पड़ेगा? आइदर KRJ और BTO, है ना। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ध्यान रखना भाई, है ना। और जो ये आइदर वाले होते हैं इनसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा वो, है ना, क्योंकि यहाँ वो आपको फंसाने में कामयाब हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे नॉलेज का यहाँ से निकल जाएगा, दोनों जगह कोई कोड कॉमन होगा, क्या कॉमन है भाई? SOT कॉमन है, देखो, है ना। तो नॉलेज का कोड क्या हो गया? SOT, ठीक। चलिए भाई, आपने भी अपने अपने लिख लिए होंगे सभी ने, है ना। ज्यादा से ज्यादा लिख लिया करो, जितने ज्यादा लिख लोगे उतनी बढ़िया आपके लिए आगे आपकी हेल्प मिल जाएगी उतनी, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है भाई, और आपका समय शुरू होता है। आप नंबर 1 पे प्रसाद, नंबर 2 चैत्राली, नंबर 3 प्रांजलि, 4 पे रूपाली, एंड हु इज फिफ्थ? दिव्या। दिव्या जी हैं नंबर 5 पे भाई। 5 लोगों के नाम लूंगा भाई। बहुत बढ़िया लगा भाई, 1 2 3 4 5 के नाम। चलिए, है ना, बहुत अच्छा था भाई, बहुत बढ़िया। क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड एजुकेशनल? का सही कोड क्या है ना। तो एजुकेशनल जो था उसके लिए देखते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, देखिए ये लिखा है एजुकेशनल, और एजुकेशनल कहाँ दिया है भाई? और कहीं पर भी नहीं दिया, है ना।
लेकिन नॉलेज और कंसर्न का कोड है, उसके बाद स्टडीज, स्टडीज का कोड भी आपको कहां से मिल जाएगा, एजुकेशनल, एजुकेशनल है ना, और स्टडीज दोनों के कोड कहां से निकाल रहे हो भाई, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग डिलीवर नॉलेज, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कंसर्न ऑनलाइन डिलीवर स्टडीज, ये लिखा है देखिए, स्टडीज का कोड ये दो जगह मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो स्टडीज का कोड क्या है, DJU है ना, तो बच गया क्या, CJY, और यहाँ बच गया क्या, एजुकेशनल। तो ऑटोमेटिक जो बच गया है उसका बचा हुआ कोड होगा। तो एजुकेशनल का कोड क्या हो गया भाई, CJY। ठीक, एजुकेशनल का कोड क्या हो गया भाई, CJY। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्या पूछा है भाई, स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन डाटा का कोड दिया हुआ है भाई, है ना। चलिए, जो भी है क्वेश्चन आपके सामने है, आपका मैसेज जो भी आएगा मैं फटाफट केवल 5 लोगों के नाम बताऊंगा। आदित्य ने दिया है सबसे पहले आंसर, फिर चैत्राली ने दिया है भाई, प्रांजलि ने दिया है, फिर सानिया ने दिया है, फिर लास्ट है अर्चना। ओके, चलिए मेरी बारी आ गई, 5 लोग के नाम खत्म हुए हैं। इफ द कोड फॉर स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन डाटा का कोड दिया ODE NSF VRH, है ना, तो किसका पूछा है, रजिस्टर्ड का कोड पूछा है आपसे। ठीक है, रजिस्टर्ड का कोड यदि आप ऐसे देखते तो ये आइदर में था, JKU भी हो सकता था, VRH भी हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए VRH यहाँ आ गया ऑलरेडी, तो VRH किसके लिए आया है भाई, ऑनलाइन के लिए आया, तो ऑनलाइन का कोड क्या हो गया, VRH। तो अपने आप रजिस्टर्ड बच गया और GKU बच गया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, GKU। GKU कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 1। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, फटाफट आंसर देना शुरू करें। नाभा ने सबसे पहले आंसर किया है, दिव्या ने नंबर 2 किया है, चैत्राली 3, प्रसाद 4 एंड अथर्व नंबर 5। ओके, बाकियों के भी बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया भाई, गुड गोइंग एवरीवन। चलिए निकाल देता हूं, मेरी बारी आ गई भाई। PNF OTP के लिए सही कोड बताना है, तो PNF और OTP है ना, PNF के लिए क्या कोड है भाई, PFN है, सॉरी, है ना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये दिया हुआ है। और OTP के लिए सिस्टम, तो अंडरस्टैंडिंग सिस्टम कहाँ लिखा है भाई, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग लिखा है। ओके, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक, देखिए ये इतनी जल्दी आंसर क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ये शीट है भाई, है ना, ये बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो शीट बना लें। शीट, शीट का मतलब पहले से उनको डिसाइड कर लें कि किसका क्या कोड है ना, और फिर ताकि वहां से आप आसानी से आंसर कर सके। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 1 पे प्रसाद, 2 पे नाभा, 3 पे अथर्व, 4 पे महेश, 5 पे रूपाली। ओके, सभी के आंसर सेम नहीं है, किसी का डी, किसी का ई, किसी का डी, किसी का ई।
ओके, अलग अलग आंसर है, मतलब कोई, ये आदित्य जी आर आंसर कौन सा है भाई? ओके, बाद में दबाया भाई ई। चलो, अलग अलग आंसर मिले हैं भाई इस बार। ठीक है, चलो मेरी बार, ये देखते हैं किसका सही और किसका गलत। ये मुझे ही बताना पड़ेगा अब यहाँ। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स द कोड के आर जे, है ना, के आर जे के लिए सही कोड क्या है? के आर जे, के आर जे के लिए सही कोड के आर जे कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है ना। मेमोरेंडम और ऑफ दोनों हो सकता है भाई, है ना, वहां पे भी अपन ने बताया था, यहाँ भी है ना। कहाँ गया भाई? ये देखो, केआरजी और बीटीओ किसके किसके हो सकते थे? मेमोरेंडम का भी हो सकता था और ऑफ का भी हो सकता था, ठीक है। ये फिक्स नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या होएगा भाई? मेमोरेंडम भी दिया हुआ है और ऑफ भी दिया हुआ है, और जब दोनों ही दिए हैं तो आप 100% श्योर होके अपना आंसर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब श्योर होके नहीं कर सकते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ भाई? कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया भाई? सीएनडी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाला नहीं जा सकता इसका आंसर। या तो ऐसा दिया होता एक आध ऑप्शन में कि आइदर ऑप्शन बी और डी, तब तो वो करेक्ट आंसर होता है ना। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी दिया रहता है ना, कि दोनों को देके फिर नीचे एक आध ऑप्शन दे देगा जिसमें लिखा होगा आइदर के लिए, तो आइदर में उन्हीं दोनों ऑप्शंस का नाम दे देता है वो, लेकिन यहाँ आइदर भी नहीं दिया है। यहाँ फिर क्या है, इसीलिए आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, क्योंकि जब तक 100% श्योरिटी नहीं होती है तब तक हम आंसर नहीं करते हैं, है ना। 99.9 भी है तो फिर हम श्योर होके आंसर नहीं कर सकते, हमें सीएनडी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आंसर क्या आया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर लगाया था। जिन लोगों ने से भी गड़बड़ हुआ था, क्या वो समझ गए हैं सभी? थम्स अप दिखा दिया करें समझ में आ जाए तो भाई। ओके प्रज्ञा जी, ठीक। कई लोगों ने गड़बड़ किया था भाई, प्रज्ञा ने, दिव्या ने भी गड़बड़ किया था। ठीक, चलो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। ओके, अथर्व नंबर 1, प्रसाद नंबर 2, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग। अथर्व सी, प्रसाद ई, दिव्या सी, महेश डी, नाभा भी डी, प्रांजलि भी, प्रांजलि सी। अरे गजब, इस बार तो जबरदस्त फाइट है भाई। चैत्राली डी, आदित्य सी। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है, यही दे तुम्हें देखना चाहता हूँ कि सबके अलग अलग आंसर आए। प्रिया डी, प्रसाद डी। चलेगा, दोबारा चेक कर लें भाई एक बार सभी, है ना। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी पता चल जाएगा भाई। स्टडीज ऑफ, चलो मेरी बारी आ गई। मेरी बारी। स्टडीज ऑफ का आंसर निकालना है ना। स्टडीज ऑफ, ठीक, तो स्टडीज के लिए क्या है भाई राइट आंसर? डीजेयू। इसका तो फिक्स है, लेकिन ये ऑफ का फिक्स नहीं है। ऑफ का कोड क्या क्या हो सकता है भाई? के आर जे भी हो सकता है और बीटीओ भी हो सकता है। तो डीजीयू के साथ या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, डीजीयू के आर जे। अब देखो यहाँ ये भी राइट आंसर हो सकता है जो पहला ही है, क्योंकि डीजीयू के साथ के आर जे है, बिल्कुल इसके राइट आंसर होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं, 50%, है ना। लेकिन उतनी ही संभावना डीजेयू और बीटीओ की भी है, जो कि कहाँ दिया है? ये दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों राइट आंसर है और दोनों ही राइट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में से क्या हो सकता है? कोई एक ही करेक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ राइट आंसर किसको लगाओगे आप? ऑप्शन नंबर डी को, कि आइदर ए और सी। अब भी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में इसी की बात की थी
कि सीएनडी के अलावा कई बार क्या दे देता है वो आइदर, और यहाँ उसने वही किया है। ओके, तो जिन लोगों का भी गड़बड़ हुआ था, क्या वो समझ गए भाई सभी? किन लोगों ने गड़बड़ किया था? आदित्य ने किया था भाई। ठीक, चलेगा। सभी समझ गए ये मानते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 से 15 मतलब इसमें भी कितने क्वेश्चन है भाई? 5 क्वेश्चन है ना? टोटल 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, और वैल्यू भी कितनी होगी? 5। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना रहता है? हमने अपनी शीट तैयार कर लेनी होती है ना? हाँ, लिरिक्स ये मिल गया देखिए। तो ये दोनों में क्या कॉमन है? LU कॉमन है। लिरिक्स का कोड क्या हो गया भाई? LU। प्लेड कहीं और लिखा है क्या? प्लेड कहीं और नहीं लिखा। मेजर है क्या? हाँ जी है। MAJOR। मेजर के लिए सही कोड क्या हो जाएगा? WQ। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर क्या है? रोल। ये देखिए है ना, दोनों में क्या कॉमन है? WQ। ये लीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हो ऑटोमेटिक। अब प्लेड का कोड क्या हो गया? HJ। HJ है ना, प्लेड बच गया था, और यहाँ क्या बच गया? HJ बच गया। ठीक है। मूवी के लिए, मूवी का भी कहीं नहीं है। प्लेलिस्ट है क्या? प्लेलिस्ट और सीन, सीन के यहां से मिल जाएगा। देखिए क्या क्या कॉमन है भाई? 2 और 4 में AS कॉमन है। ये देखिए AS। ओके। अब प्लेलिस्ट और मूवी, ये दोनों ही कहीं पे भी नहीं है, तो प्लेलिस्ट और मूवी के लिए क्या क्या बच जाएगा? PI और IJ है ना? प्लेलिस्ट और मूवी के लिए आइदर में आंसर आएगा, ये जरूर पूछेगा भी, देखना है ना। PI आइदर IJ। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने भाई, और मैं तैयार हूं आपके मैसेज के लिए। नाभा ने दिया सबसे पहला, दिव्या नंबर 2, अर्चना नंबर 3, प्रांजलि नंबर 4, प्रिया नंबर 5। कैरेक्टर रोल के लिए दिया है भाई, है ना? कैरेक्टर रोल के लिए, तो कैरेक्टर की का क्या है भाई? SF। कैरेक्टर का क्या है? SF। और रोल का क्या है भाई? रोल का है HJ। ओके, तो SF और HJ इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट करेंगे अब थोड़ा सा। नाभा नंबर 1। ये R कौन है भाई? R ऑप्शन कहां से आ गया? दिव्या जी, प्रिया, प्रसाद, सभी का आंसर E है ना? चलेगा भाई। चलो मेरी बारी आ गई। QTAS के लिए सही कोड क्या है? तो QT के लिए प्लेड, और AS के लिए है सीन। ठीक, प्लेड सीन कहाँ लिखा है भाई? ऑप्शन नंबर E इज योर करेक्ट आंसर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13।
भाई मैसेज करना है, इस बारी मैंने बोला नहीं तो किसी का नहीं आया। नंबर 1 पे प्रसाद, 2 पे प्रांजलि, 3 पे प्रिया, 4 पे चैत्राली, 5 पे प्रज्ञा। ओके, थोड़ा लेट आया भाई इस बार सभी का मैसेज, और सभी का आंसर सेम है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं तो क्या बी करेक्ट आंसर है। मूवी सीन PIAS, देन व्हाट इज द कोड फॉर प्लेलिस्ट लिरिक्स, है ना। प्लेलिस्ट और लिरिक्स का कोड खोजना है। तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट के लिए आइदर में दिया हुआ है ना, लेकिन ये आइदर हट जाएगा भाई, क्योंकि मूवी का कोड PIA दे दिया है ना, मूवी सीन में से PIA निकल के आ गया भाई। तो अब यहाँ बचा क्या, IJ। तो प्लेलिस्ट के लिए कोड क्या हो जाएगा, IJ। ओके, और लिरिक्स के लिए तो आपको पता ही है क्या है, LU। तो IJLU करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसने खुद यहाँ पहले से बता दिया, नहीं तो ये मुश्किल हो जाता, फिर यहाँ पे भी या तो आइदर आता या तो CND आता, लेकिन जब एक निकल के आ गया तो अब आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर IJLU। कहाँ दिया भाई, ऑप्शन नंबर बी है भाई। ओके ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वाया मैसेज लिख देगा भाई। कहीं भी कोई दिक्कत आती है या रिपीट करना है तो बिल्कुल मैसेज में लिख दें, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। प्रांजलि ई, प्रसाद ई, रूपाली जी ने डी ऑप्शन दबाया है भाई, बाकी सभी ई दबा रहे हैं, एक आंसर बस डी आया है। ओके, रूपाली जी ने दोबारा आंसर किया, इस बार लिखा है ई। चलिए तो मैं देख लेता हूं भाई अब क्या है करेक्ट आंसर। हाँ, व्हाट इज द कोड फॉर मेजर आर्टिस्ट। मेजर के लिए क्या है भाई, मेजर के लिए सही कोड है WQ। WQ, और आर्टिस्ट के लिए सही कोड है भाई, आर्टिस्ट कहाँ गया, ये रहा भाई। आर्टिस्ट के लिए FG और MN दोनों आ सकता है भाई, FG भी या MN भी। ओके, हाँ तो ये देखिए इसीलिए यहाँ B और D दिया है, MN भी दिया है और FG भी दिया है। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, है ना, क्योंकि इसमें कई लोग ऑप्शन बी लगा देंगे जल्दी से या डी लगा देंगे जल्दी से, है ना, लेकिन कोई इस बात का ध्यान देता नहीं है। चलो लेकिन बढ़िया, अपने यहाँ सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। ऑप्शन नंबर ई दबाया, जो कि यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आइदर में दिया है कि आइदर बी और डी, बी भी सही हो सकता है और डी भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई, वेल डन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। प्रसाद नंबर 1, नाभा 2, महेश 3, प्रिया 4, दिव्या 5। ओके, और सभी के आंसर क्या है भाई, डी। सभी के आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द कोड फॉर टेलीकास्ट। टेलीकास्ट का राइट आंसर क्या है, टेलीकास्ट कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा है ना, लेकिन FG भी हो सकता है MN भी। तो FG भी है MN भी है, अब या तो आइदर करके देता, आइदर A और C, तब तो आंसर होता वो, लेकिन जब वो नहीं दिया तो यहाँ क्या आंसर लगाना पड़ेगा अब हमको, ऑप्शन नंबर डी। C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये आइदर वाले मैंने कहा था ना कि ये सबसे ज्यादा पूछता है भाई, जिसमें भी आइदर होगा उसे बहुत ध्यान से लिख लें, क्योंकि आइदर वाला ही उसे पता होता है कि कहाँ गड़बड़ सबसे ज्यादा बच्चे करेंगे, है ना। तो आपको भी पहले से समझ लेना है कि वो भी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ठीक है ना, उसका भी माइंडसेट पहले से देख लेना है अपन को क्या है। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन है, 5, तो इनकी वैल्यू भी कितनी होगी, 5, है ना।
लास्ट 5 क्वेश्चन है भाई, क्योंकि 20 क्वेश्चन की शीट होती है, हम सभी को पता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 20 क्वेश्चन की एक शीट बनाते हैं और लगभग 1 आवर के आसपास वो चलती भी है ना। और काफी जल्दी भी किया आज आपने, बिल्कुल सही समय के साथ आप कर रहे हैं, आज उतना टाइम भी नहीं लगाया। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट इन्हें भी निपटाएंगे हम। कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी और गुजराती, है ना। कश्मीर के ऊपर भाई कल 370 के ऊपर नया फैसला आ गया है कि अब जैसा था वैसा ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है भाई। ओके, ध्यान रखें, ऐसी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए। जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उनके मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, उन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चीजों पे हमेशा नजर बना के रखेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ध्यान रखें, इनके बारे में पढ़ते रहें। ओके, चलेगा। कश्मीरी देखिए, और कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो डोगरी लिखा है क्या? डोगरी, डोगरी कहाँ लिखा है भाई? डोगरी ये लिखा है भाई। डोगरी जो है एक लैंग्वेज है जो कि कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, क्या दिख रहा है भाई? VJS है ना, तो डोगरी का कोड क्या हो गया? VJS। ओके, कोंकणी कहीं लिखा है क्या? या गुजराती? देखिए ये लिखा है गुजराती। दोनों में एक वर्ड कौन सा कॉमन है भाई? RPQ, है ना। तो गुजराती का कोड क्या हो गया? आई RPQ। ठीक, अब कश्मीरी और कोंकणी ये दोनों कहीं मिल रहे हैं क्या? कहीं कोंकणी मिल गया भाई, ये देखो कोंकणी है। और दोनों का कोड क्या कॉमन दिख रहा है? LMV, है ना। तो कोंकणी का कोड क्या हो गया? LMV। ठीक, तो अपने आप कश्मीरी बचा, बचा क्या? XTM। क्या बचा है? XTM। इस तरह से आप भी सभी के कोड फटाफट निकाल लिया करो, है ना। निकाल लो तो ताकि 5 नंबर लेने में आसानी जाएगी। ठीक है, चलेगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आपका भी समय शुरू भाई। प्रांजलि, प्रिया, चित्राली, प्रसाद, दिव्या, 5 लोगों ने आंसर किया है। और इस बार एक ने, किसी प्रसाद ने लगाया A, बाकियों ने लगाया C। मिस्टर प्रसाद, चेक योर आंसर अगेन, क्योंकि बाकियों का C है भाई। प्रसाद ओके, अब C लगा दिया उन्होंने भी। चलिए देख लेते हैं भाई। कोंकणी, कोंकणी के लिए सही आंसर क्या था? अपन ने वहां भी निकाला था कोंकणी के लिए, ये देखिए LMB। तो LMB दिया क्या? ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, कितनी आसानी से निकल आया, उसका मुख्य कारण था क्या कि हमने पहले से ही 4-5 वर्डों को निकाल लिया था, है ना। और आप तो सभी निकाल लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन देख के बाद में निकालेंगे तो वो ज्यादा परेशान करता है आपको, है ना। और आइदर वालों को और आसानी से लिख दें, है ना। आइदर वालों पे विशेष ध्यान रखें, वो जरूर पूछता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हुआ भाई? ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। प्रसाद, नाभा, प्रिया, दिव्या, प्रांजलि और चित्राली नंबर 6। चलिए मेरी बारी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं भाई। क्या था इसका कोड? VJSOGE। VJS का कोड मतलब क्या हो गया भाई? VJS के लिए सही कोड क्या है भाई? VJS के लिए सही कोड है डोगरी, है ना।
ये हो गया डोगरी। और ओजीई के लिए सही कोड क्या है भाई? ओजी के लिए है मराठी। तो डोगरी और मराठी दोनों आ गई हैं भाई, और ये एक साथ कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटेड। एंड नाउ अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। प्रसाद और चैत्राली दोनों के अलग अलग ऑप्शन है भाई। प्रसाद ने लगाया सी, चैत्राली ने लगाया ई, नाभा सी, प्रांजलि सी। ओके, चैत्राली ने आंसर बदला भाई फिर से। सी ऑप्शन, सानिया भी सी। चलिए, मेरी बारी आ गई। सभी के आंसर खत्म। क्या बोलता है सिंधी के लिए सही कोड क्या है ना? तो सिंधी कहीं है क्या भाई? SHSL, SHL और LXN दोनों में से हो सकता है ना? तो देखिए, SHL भी दिया है और LXN भी दिया है, तो अब कैसे लगाएंगे दोनों के लिए? तो या तो CND होता, नहीं तो आइदर होता। तो देखिए, आइदर है और बिल्कुल सही है, आइदर ए और ई है ना? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। अच्छा, इसीलिए एक ने गड़बड़ किया था किसी ने भी, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुधार लिया था उन्होंने, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन ऐसी गड़बड़ होने ना पाए, है ना? क्योंकि यहाँ तो मैं था बताने के लिए, वहां कोई नहीं होगा। ओके, चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। प्रसाद नंबर 1, प्रिया नंबर 2, प्रांजलि 3, दिव्या 4 और चैत्राली 5। चलिए भाई, इस बार काफी लेट आया आंसर, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में लगता है कुछ दिक्कत है। क्या कोड दिया? इफ द कोड ऑफ ओरिया कश्मीरी XTM HVT, है ना, दिया हुआ है भाई ओरिया और कश्मीरी का, ठीक है? तो ओरिया का कोड क्या? HVT या ITTN में से कोई, ITN में से कोई एक होना था, तो है ना? तो उसका कोड क्या हो गया? ओरिया का कोड हो गया HVT। ठीक है, और कश्मीरी का तो XTM था ही। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे ही HVT ओरिया का हो गया, तो कन्नडा का क्या हो गया? ITN। ठीक है, कन्नडा का कोड क्या हो गया? ITN। तो कन्नडा का कोड यहां से अब आप निकाल सकते हो ITN। मणिपुरी का क्या है भाई? तो मणिपुरी का है MHZ। और गुजराती का क्या है भाई? तो PRPQ। ये लो भाई, सभी के आंसर मिल गए हैं। अब फटाफट यहाँ से बस मैच करना बाकी। कहाँ पे है? ITN, RPQ, XTM? नहीं भाई, ये FEQ तो हो नहीं सकता, दूसरा है ITN, MSZ और PQ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके लिए परफेक्ट आंसर है। और सभी ने सही लगाया था भाई, ये देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सही आंसर लगाएं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आपके लिए भी ये बढ़िया है भाई, है ना? शीट होने की वजह से भी आंसर आ रहे हैं, तो ये शीट जरूर बना लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भाई।
ओके भाई, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए। चलिए, मैं पढ़ नहीं पाया भाई, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब जिनके नाम आ रहे हैं उनका पढ़ देता हूँ। वैष्णवी का आया है ना, प्रांजलि, दिव्या, नाभा, प्रसाद, सभी ने आंसर कर दिया था भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा देख के कि सभी ने राइट आंसर किए हैं भाई। अब राइट या रॉन्ग ये पता चलेगा, लेकिन सबका एक जैसा आंसर तो है। ठीक है, चलो तो मेरी बारी आई। क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्या दिया, इफ द कोड बोडो तेलुगु, बोडो तेलुगु का कोड दिया हुआ है एलेक्सन और डीआरई, है ना। तो बोडो का यहाँ देखिए दो दो कोड थे, तो उनमें से एलेक्सन किसका हो गया, बोडो का। ठीक है, अब ऑटोमेटिक सिंधी का कोड हो गया एसएचएल, तो जरूर सिंधी का पूछेगा, देखो एसएचएल, एसएचएल का किसके लिए हो गया, सिंधी के लिए। और फिर डीआरई के लिए क्या हो गया भाई, डीआरई, डीआरई, डीआरई कहीं दिया हुआ नहीं है भाई, है ना, तो उसका कोड हो। ठीक, और एफईक्यू किसका हो गया, एफईओ जो है ये हो गया आपका कोड, एफईओ तमिल का। अब ये डीआरई ऐसा होगा जो यहाँ कहीं दिया ना हो, तो सिंधी और तमिल, पहला तो गलत हो गया, सिंधी है ही नहीं, सिंधी है लेकिन दूसरे में तमिल नहीं, सिंधी तमिल है लेकिन तीसरा बोडो है। ठीक है, तो बोडो किसका हो सकता है भाई, डीआरई का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। बोडो जो है डीआरई का, जी हाँ हाँ हाँ, हो सकता है भाई, बोडो जो है वो इलेक्शन का है, तेलुगु है डीआरई का, तो ये भी गलत हो गया भाई, है ना। फिर क्या हो सकता है अब, चौथा हो सकता है क्या भाई, चौथा भी नहीं हो सकता क्योंकि मराठी दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, जब वो बच गया तो वो ऑटोमेटिक ही करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा। और सभी समझ भी गए होंगे क्यों होगा, और सभी ने आंसर भी यही लगाया था। ठीक, तो ये देखिए आज 20 क्वेश्चन ही तक होने थे हमारे, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और कैसा लगा सेशन ये सभी बताएंगे भाई। अच्छा, कुछ लोग जैसे ही लास्ट क्वेश्चन बोल दिया था तभी भागना शुरू कर दिया था भाई, है ना। कोई बात नहीं, चलता है भाई, समझ भी समझता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ काम रहते हैं। तो हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा था, नाइस या एवरेज, ये जो भी है जरूर मैसेज में लिखें। के लिए इनफ था। ओके, तो इनफ फॉर द डे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।